आश्रम वह स्थान है जहां सर्वोपरि कृष्ण के लिए आध्यात्मिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं। तो सर्वोपरि कौन है? कृष्ण। तो उनकी प्रसन्नता के लिए दिन भर काम कर रहे हैं, सारे काम उन्हीं की प्रसन्नता के लिए। तो इंटेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंशंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप कई 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 बार ऐसा भी होगा कि आप कर पाएंगे, कई बार मान लो मंदिर से सेवा मिली आपको भोग बनाने की, 56 भोग बनाने की या कुछ भोग बनाने, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो हमको कृष्ण से क्षमा भी मांगनी चाहिए और बोलना भी चाहिए कि भगवान ये मेरा थोड़ा कमी रहा, मैं रुचि नहीं रही, या जो भी करके मैं कर नहीं पाई या कर नहीं पाया। उतने इंटेंशन मात्र से भगवान कहें विल गिव यू द क्रेडिट ऑफ मेकिंग द भोगा। कृष्ण आपको भोग बनाने का क्रेडिट देंगे। दैट इज द मर्सी ऑफ कृष्ण। अच्छा, तो ये आध्यात्मिक कार्यकलाप ही होते हैं, वो क्या है? आश्रम। ठीक है। और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सभी का जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सभी का जीवन का लक्ष्य भगवत साक्षात्कार ही होना चाहिए कि एक दिन तो एक दिन ऐसा होगा कि हम सामने खड़े होंगे, ठाकुर जी मेरे सामने हो, यही मेरा जीवन का लक्ष्य। चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास हो, सबका यही होना चाहिए लक्ष्य। और इसका माध्यम क्या है? सेवा, भगवान का प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी के लिए सेवा करना। तो ये कह रहे हैं कि भगवत साक्षात्कार इन सभी का, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास सभी का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि जो लोग गृहस्थ हैं वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा, आप लोग जाइए, हम पीछे पीछे आएंगे। वो तो ठीक है क्योंकि हम ऐसे कार्य नहीं कर पा रहे उतना, लेकिन फिर भी हमको ट्राई यही करना है पूरा 100% कि इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, फिर इस भौतिक संसार में नहीं रहना है। यहाँ पे आने पर कितना बार सोचना पड़ता है, वहां भगवान के साथ आराम से रह रहे थे, यहाँ पे कितना कुछ कॉम्प्लेक्स हो गई है लाइफ। ऑल्दो इतने सारे लेक्चर्स होते हैं, कितना कुछ होता है, लेकिन फिर भी मन में एक उधेड़बुन सी तो हमेशा ही बनी रहती। तो आई डोंट हैव टू कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड अगेन। अब मैं दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आना चाहता, चाहे जो भी हो जाए, इस भौतिक संसार में नहीं आना चाहता। वहीं कहीं हमें भगवान की सेवा में लगा दीजिए, तो बस वही। सन्यासी अपने व्यावहारिक वैराग्य के बल पर सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। हाँ, ये बात सही है, लेकिन लक्ष्य सबका भगवत साक्षात्कार है। तो वो जैसे हस्बैंड वाइफ, एक सिस्टम बना दिया गया है कि भाई हस्बैंड बाहर का देखेंगे और माता जी अंदर का देखेंगे। जनरली यही होता है, कोई वर्किंग है तो फिर, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता जी मतलब पत्नी मतलब लो ग्रेड हो गया, पति मतलब हाई ग्रेड हो गया। ये कर्तव्य दिया गया कि आपका शरीर इस तरह से बिल्डअप है। आप 9 बजे गए, 10 बजे गए, 11 बज गए, 12 बजे भी अगर आप दिल्ली में घूम रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको पुलिस पूछेगी। लेकिन अगर आप स्त्री के शरीर में हैं और 12 बजे, 1 बजे दिल्ली में ऐसे ही घूम रहे हैं तो पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए वो मर्यादा सिखाई गई, ऐसा बोला गया, उसको पालन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि आश्रम स्थान है हमारा, हर चीज को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने का नया नया हमें आइडियाज आने चाहिए, और हम सोचना चाहिए कि हम कैसे ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अभी इसको यहीं पर
क्लोज करते हैं हम। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का प्रश्न नहीं है। एक श्लोक आप याद कर लीजिएगा, वो हम्म, तो वो श्लोक मुझे नहीं मिला जो हमें स्मरण करना था। हम्म, तो ठीक है, कल हम इस पे आगे चर्चा भी करेंगे और साथ में श्लोक भी जो हमें याद करना है वो हम याद करेंगे। अभी हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।